महाभारत में हजारों महिलाएं थीं, परंतु कुछ महिलाओं की चर्चा बार बार होती है क्योंकि वे सभी हस्तिनापुर की राजनीति के केंद्र में थीं। हालांकि इसके अलावा भी ऐसी कई महिलाएं थीं जिनकी कथा और व्यथा पर चर्चा होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत दुख सहने के बाद ऐसे कार्य किए थे तो महाभारत की रचना करते हैं। आओ जानते हैं इनमें से 5 महिलाओं के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में हम बहुत समय और मेहनत लगाते हैं ताकि आपको बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद युद्ध में मारा गया, तब विचित्रवीर्य राजा बना। विचित्रवीर्य की 2 पत्नियां अंबिका और अंबालिका थीं। दोनों को कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो पराशर मुनि के पुत्र वेदव्यास से हुए न्याय के कारण अंबिका को धृतराष्ट्र और अंबालिका को पांडु नामक पुत्र मिला। धृतराष्ट्र और पांडु की माता की कथा और व्यथा की कम ही चर्चा होती है। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुपति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी, वक्र, कर्ण आदि राजाओं के साथ दुर्योधन भी गया हुआ था। कहते हैं कि भानुमति दुर्योधन से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे विवाह करना पड़ा। भानुमति पर कम ही चर्चा होती है, जबकि वह एक महान योद्धा थीं। कुंती और माद्री के पति का नाम पांडु था। कुंती की तो बहुत चर्चा होती है, परंतु माद्री की कम ही चर्चा होती है। 5 पांडवों में से 2 नकुल और सहदेव माद्री के ही पुत्र थे। अंबिका और अंबालिका के बाद अंबालिका ने अपनी दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी से विदुर का जन्म हुआ। इस तरह धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाई भाई हुए। परंतु विदुर की माता की कोई चर्चा नहीं करता है। वह कौन थी और क्या करती थी? महात्मा विदुर की पत्नी का नाम पारसंबी था। पारसंबी का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति प्रेम था। दोस्तों, अगली वीडियो आप किस विषय पर देखना चाहते हैं यह बताना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा।